गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में पहला पाठ आपका है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। यहाँ देखिए, दो आदमी हैं। दाहिनी तरफ एक आदमी हाथ से इशारा करके अपने बाएं तरफ के आदमी को कुछ बता रहा है। अब बाएं तरफ का आदमी उसे ध्यान से सुन रहा है। इस प्रकार विचारों का और भावों का आदान प्रदान आपस में हो रहा है। इसे भाषा कहते हैं। दूसरा, भाषा के आपके दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा आप देखिए पिक्चर में कि मौखिक भाषा जो है बोलकर और सुनकर जाना जाता है। पहला एक जोकर है जो अपनी बातों को माइक में कुछ बोलकर कह रहा है। दूसरा एक मीडिया पर्सन है जो कि व्यक्ति के सामने माइक को रखकर कुछ बुला रहा है। तीसरा व्यक्ति ध्वनि द्वारा, कानों के ध्वनि द्वारा कुछ सुनने का प्रयास कर रहा है। और चौथा एक स्त्री है जो टेलीफोन पे बात कर रही है, अर्थात बोल रही है। और लास्ट जो है वह किसी पेपर को पढ़ रहा है। इस प्रकार मौखिक भाषा हुआ। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा पढ़कर और लिखकर प्रकट किया जाता है। जैसे एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है, दूसरी लड़की कुछ पेपर पे लिख रही है और दो व्यक्ति आपस में हैं, एक कुछ पढ़ रहा है, दूसरा कुछ टाइप कर रहा है और नेक्स्ट जो है कुछ अपने भावों को पढ़कर प्रकट कर रहा है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको भाषा पढ़ के ये दिमाग आपके मन में उत्पन्न हुआ होगा कि क्या भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। दूसरा प्रश्न इस पे उठता है कि हमारे देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो चलती है आगे बताते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो था उसका आंसर होगा हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इस देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। लिपि आपका दूसरा टॉपिक था। लिपि लिपि में की परिभाषा है किसी भी भाषा के लिखने के तरीकों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। विश्व की समस्त लिपियों की अपनी अपनी लिपियां हैं। यहाँ कुछ लिपि आपको हम बताते हैं। भाषा है हिंदी, उसकी लिपि है देवनागरी और व्याकरण उसका है, व्याकरण भाषा का सुधारक होता है। सेकंड है अंग्रेजी, उसकी लिपि है रोमन, जैसे उसमें लिखा जाता है आई लव माई कंट्री। तीसरा है संस्कृत, लिपि है देवनागरी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेक्स्ट है भाषा मराठी, उसकी लिपि है देवनागरी। मैं भारतीय आहे याचा मला अभिमानम आहे, अर्थात मैं भारतीय हूँ, मुझे अभिमान है। नेक्स्ट भाषा है गुजराती, उसकी लिपि है देवनागरी। व्याकरण है मने भारतीय हुआ पर गर्वे छे, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। नेक्स्ट है लिपि। यहाँ दाहिने ओर 4 लिपियां दी गई हैं और बाईं ओर उसे कैसे प्रस्तुत किया गया है उसे दिखाया गया है। पहली लिपि है देवनागरी, दूसरी है रोमन, तीसरी है गुरुमुखी, चौथी है ब्राह्मणी। भाषा है व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। दूसरे शब्दों में शब्दों की बनावट, रचना व उसके प्रयोग की विधि व्याकरण ही सिखाता है। यानी वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के नियम होते हैं। इसके ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आता है। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे 4 आदमी उधर जा रही हैं, यह आपका अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध। दूसरा है दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं, ये वाक्य अशुद्ध है और शुद्ध वाक्य इसका पता व्याकरण से चलता है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा 4 आदमी उधर जा रहे थे। दूसरा है दोनों लड़कियां खाना बना रही हैं। भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होता है। इसी आधार पर व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं,
पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्ण, उसके भेद, उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद व वर्ण संयोजन आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, शब्द की रचना, उसके शुद्ध रूप आदि का उल्लेख किया जाता है। वाक्य विचार में व्याकरण के इस भाग में वाक्य रचना के नियम, वाक्य के शुद्ध रूप का ज्ञान, कर्ता, क्रिया, अन्वित आदि पर विचार किया जाता है।